Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Mohammad Awais and you're watching Awais Abbasi Vlog. 3 months back, I posted one video regarding security guard job question answer, but a few question was left, so I thought why not to make another part, and this is the second part of that security guard question answer video. If anyone wanted to see the part 1, I'm gonna post the first part video link in my description. You can watch that one too. If you are new to my channel, you are welcome to my channel, and please do subscribe, like, comment and share, and hope you like the video, and let's start. And remember, this is the second part. The first part in description, you can open that link and you can watch the first part. First question: why do you want to be a security guard? And the answer is security officer protect people, property and information. So I love to protect someone or something in my career. Second question: where do you see yourself in 5 years? मतलब कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? You can answer, my short time goal is to get a job in a reputed company like yours, and long time goal is to be in respectable position in that company. मतलब कि जो हमारा पहला गोल है वो आपकी कंपनी में जॉब करना है, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 सालों में मैं अपने आप को किसी अच्छी पोजीशन पे देखूंगा. थर्ड क्वेश्चन: व्हाट मेक्स अ टीम प्लेयर? यू कैन आंसर, as a security officer, I believe that I have to work in a team. The communication help me to inform what is happening, and cooperation makes me easy to complete the job. मतलब एक अच्छा टीम प्लेयर कैसा होता है? वो आपस में कम्युनिकेट करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है क्या हो रहा है साइड पे, और लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो भी उनको टास्क दिया जाता है वो मिलकर एज अ टीम वो उसको कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4: आर यू ओके अंडर प्रेशर? मतलब आपके ऊपर अगर प्रेशर हो तो क्या आप अच्छा फील करते हैं या अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं? यू कैन आंसर, सर, I can work well under pressure because I control myself and motivate me to perform duties effectively as possible. देखिए, जब बंदा अंडर प्रेशर होता है तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको अपने आप को मोटिवेट रखना है और प्रेशर को फील नहीं करना है, और अपने इमोशंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करना है. अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे. Question number 5, which is very important question. If there is a fire in the workplace, what's your response? अगर जब आपकी जगह पे या किसी बिल्डिंग में या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे फायर हो जाता है तो आप क्या करेंगे? You can answer, sir, if the fire is small, I will try to extinguish it by using extinguisher, but in a major fire, I would warn the people by setting off the fire alarm and shouting fire, fire. The most important thing for me in fire scenes is to follow द कंपनी प्रोटोकॉल. इसका मतलब ये है कि अगर फायर छोटा है या थोड़ी सी आग लगी हुई है तो मैं राइट एक्सटिंग्विशर यूज़ करके उसको मैं बुझा दूंगा. अगर मेजर फायर है तो मैं फायर अलार्म है उसको ऑन करके या मैनुअल कॉल पॉइंट है उसको ब्रेक करके उनको बताऊंगा, यानी कि शाउट करूंगा कि यहाँ पे आग लगी हुई है, फायर हो रहा है. और काम के दौरान मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको भी मैं साथ साथ फॉलो करूंगा. क्वेश्चन नंबर 6: व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट्स डू यू लाइक टू वर्क? मतलब आप कौन सी शिफ्ट में काम करना चाहेंगे या काम करना पसंद करते हैं? यू कैन आंसर, सर, आई एम फ्लेक्सिबल इन वर्किंग आवर्स. आई हैव डन बोथ डे एंड नाइट शिफ्ट्स इन माई प्रीवियस जॉब विच इज़ आल्सो गोइंग टू बी इन द फ्यूचर. मतलब कि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब में या जो पीछे में काम कर रहा था वहाँ पे भी मैंने नाइट और डे शिफ्ट में काम किया है, और बिल्कुल ऐसा जाके आगे भी इंशाल्लाह करूँगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: व्हाई डू यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर वर्क? मतलब कि आप आउट ऑफ कंट्री या बाहर के मुल्क में या किसी भी कंट्री में आप क्यों काम करने जा रहे हैं?
You can answer, Sir, I want to go abroad because working overseas in a different country can get new work experience and make us more accepting of each other differences and respect the different cultures, traditions and belief. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारा जो वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, हमें लोगों के ट्रेडिशन का पता चलता है, हमें लोगों के जो बिलीफ होते हैं उनका पता चलता है और हमें उनको परखने का, उनको जानने का मौका मिलता है और हमें ये फील होता है कि यार ये भी हम जैसे लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं, जो भी हैं हम जैसे लोग हैं और हमको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं अपनी लाइफ में. This is it. I hope you like the video. If you like the video, please do subscribe to my channel, comment below and share this video with your friends, especially to those who are planning to come or join security industry. It might help them. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.